यार ये ना आपको नहीं पता था, आपको नहीं पता था। You learned a new thing today. आगे खोल दी। सबसे पहले ये बताओ मैं आपको बुलाऊं क्या? तो मेरे बेसिकली दो नाम है, एक Okay. तेजस्वी सिंह है जो कि ऑन पेपर है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीबडी हु नोज मी मेरे को मेरे चांदनी वाले नाम से ही बुलाते हैं। तो अभी चांदनी सुनना पसंद करोगे या तेजस्वी? मुझे पर्सनली चांदनी ज्यादा पसंद है। ठीक है, हाँ। तो चांदनी, मेरा नाम लव कवात्रा है, मेरा एक ही नाम है लव। और हमारे चैनल का नाम है द रिक्रिएशन पॉइंट, और इस सेगमेंट का नाम है 24 क्वेश्चंस विद तेजस्वी सिंह अहलावत, या कह सकते हैं कि चांदनी। तो शुरू करते हैं। Very good. ऐसा कोई सवाल है जो आप चाहते हो कि कोई आपसे पूछे ना कभी भी? हाँ, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहला आई थिंक वुड बी कि क्या ये तिल और मोल असली है? वेल ऑब्वियसली असली है, क्योंकि मैं इसको चिपका के क्यों घूमूंगी। दूसरा कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? बहुत लंबी स्टोरी है, सबको एक ही स्टोरी बार बार सुनाने में बहुत वो होता है मुझे। एंड हाँ, ये कि आप जैसी लड़की सिंगल क्यों है? मतलब इस सवाल का मतलब क्या है? क्यों नहीं हो सकते? आपने इस जवाब में ये तो रिवील कर दिया कि आप सिंगल हो गए। हाँ। आपका दूसरा सवाल है, कोई ऐसी मूवी या बुक है जिसका कैरेक्टर आपको ऐसा लगता हो कि यार बिल्कुल मेरे जैसा है? सबसे ज्यादा मैं हरमाइनी से रिलेट करती हूँ, हैरी पॉटर से, क्योंकि एक तो मैं हैरी पॉटर की बहुत बड़ी फैन हूँ। दूसरा आई थिंक बिकॉज कॉन्स्टेंटली अपने आप को ना एजुकेट करते रहना आप सब चीजों के बारे में, सो दैट स्टूपिड या डम ना फील हो। आई थिंक दैट इज मोर लाइक मी ऑल्सो। क्योंकि मुझे पूरे टाइम डर लगता है कोई मुझे जज ना करो कितनी बेवकूफ लड़की है ये। तो आई एम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग कि ये भी पढ़ लेती हूँ, वो भी पढ़ लेती हूँ, सारी नॉलेज ले लेती हूँ। तो दैट वे। ऐसी कोई चीज है इसको लेके कोई अजीब सा डर है अंदर? मुझे चीजें भूलने से बहुत डर लगता है, कि मतलब ऐसा लगता है कि ये मैं अच्छे से याद कर लेती हूँ जो भी अभी मेरे साथ हो रहा है। व्हाट इफ आई फॉरगेट दिस? कल को मैं भूल जाऊंगी तो मेरे को ये खुशी कैसे याद करूंगी जो मुझे इसको याद करके खुश होना होगा। फीमेल होने की सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट चीज क्या लगती है? एज अ सोसाइटी आई थिंक हमें थोड़ा ज्यादा फ्रीडम मिलता है कि हम रो सके, विच इज अ ग्रेट एडवांटेज जो लड़कों को नहीं मिलता। तो हमें रोने पे कोई इतना जज नहीं करता। वर्स्ट पार्ट इज कि जब भी मूड अपसेट हो या कोई नाराज हो या गुस्सा हो तो हर कोई यही पूछता है कि आप पीएमएस कर रहे हो क्या? क्या सारी जिंदगी वही रह गई है क्या उसी बारे में सब कुछ? आई कैन एक्चुअली भी हर्ट, मुझे बुरा लग सकता है ना किसी चीज का। आई थिंक लड़कों को कोई नहीं पूछता ना ये सवाल। और जहाँ तक आप रोने की बात कर रहे हो ना यार, मैं तो लड़का हूँ, पर ठीक है मैं रो लेता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोने देना चाहिए। आई थिंक रोने को नॉर्मलाइज करना इतना इम्पोर्टेंट है। मैं तो बहुत जल्दी रो देती हूँ, बहुत हेल्दी एक्सप्रेशन है, लोगों को इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए रोने के लिए। अच्छा, ऐसी कोई अचीवमेंट है जिसके लिए आपको बहुत एकदम प्राउड फील होता है, पर अगर किसी और को बोलो ना तो तुमको ऐसा शायद लगता हो कि यार इसको तो बहुत सिली सा लगेगा, सिली कंसिडर करेगा ये? एक जब मैं किसी को एक्चुअली एक्सप्रेस किया कि फीलिंग्स हैं तो आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वो, कि मैंने किसी को बोल दिया है। बट हाँ, लोग सुनेंगे तो आई थिंक मे भी थोड़ा सिली फील करेंगे कि बोला ही तो है, बट मेरे लिए तो पर्सनल बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। दूसरा आई थिंक मैंने कल परसों ही अपना एक वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे थोड़ा गाते हुए, और आई नो किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी उसको देखना या सुनना, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर सिंगिंग, क्योंकि मेरा फियर ऑफ जजमेंट बहुत ज्यादा हाई है। अच्छा, जो आपने अपनी फीलिंग्स किसी से जब शेयर की तो जवाब क्या मिला वैसे? मतलब पर्सनल है पर फिर भी एकदम से ना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे लग रहा है कि मैं जान लूं। मुझे मना कर दिया गया। मैंने बोला तो उन्होंने कहा कि नहीं। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। और पता मैंने क्यों पूछा कि जवाब क्या मिला? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि मैं सिंगल हूँ, उसके बाद अभी मैंने किसी को अपनी फीलिंग शेयर की है। मैंने कहा ये क्या? ऐसी कोई चीज है जिसके लिए आपको ऐसा लगता है कि अभी अगर शुरू नहीं की ना तो इन फ्यूचर आपको बहुत रिग्रेट होगा उस चीज? आई थिंक जो मैं एक किताब लिखना चाहती हूँ, अगर वो अभी शुरू नहीं की तो फिर रिग्रेट होगा फ्यूचर में शायद। तो आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद दैट। एक दिन मैं वो परस्यू तो डेफिनेटली करना चाहती हूँ, बट मैं बस वही सोच रही हूँ एक बार मेरा ये दिल थोड़ा और टूट जाए, फिर थोड़ा दर्द बाहर आएगा तो वो मैं पक्की उतारूंगी। अच्छा, आपका सबसे पुराना दोस्त कौन है?
और आप लोग मिले कैसे? मेरी 2 दोस्त है जो सबसे पुरानी है, हमको 20 साल हो गए हैं साथ में तीनों को, और एलकेजी से हम दोस्त हैं। एंड उनका नाम है सिमरन और दीक्षा। स्कूल से आई थिंक बस हम 3 ही हैं जो आज तक साथ में हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि हम रहना चाहते हैं साथ में। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कोई रख रहा है। स्कूल में तो आप चलो रहते हो एक क्लास में, बट हर महीने हमारा मन करता है एक दूसरे का गला दबा दे, एक दूसरे की जान ले ले, बट फिर भी साथ तो रहना ही है। हमें पता है हम साथ में बुढ़े होने वाले हैं। अगर आप एज अ ग्रीटिंग हैंडशेक को किसी और एक्शन से रिप्लेस करें तो वो एक्शन क्या होगा? हाँ, तो मैं बहुत ओल्ड स्कूल टाइप हूँ, तो मेरे को पर्सनली ज्यादा बेटर लगता है कि अगर मैं किसी से मिलूं तो मैं हाथ ना मिलाऊं, मैं सीधा उनके गले लगूं, क्योंकि आई डोंट नो, आई थिंक वो कनेक्ट बेटर होता है मुझसे। कोरोना पैंडेमिक चल रहा है यार, आई आप तो नो, वैसे भी और ये तो बहुत लग्जरी हो गई ना किसी को गले लगाना, तो बहुत बड़ी लग्जरी है। आपने वो नहीं बताया कि आप क्या चाहोगे, कौन सा एक्शन होना चाहिए हैंडशेक की बनाए? एक स्टाइल मूवी आई थी, आपको याद है? तो उसमें जो वैसे फुल ऐसे ऐसे करके पैर से वो सब करते हैं ना, मेरे को फुल तामझाम करना है। अगर जब मैं तुमसे मिलूंगा पहली बार तो पक्का मैं तो बता रहा हूँ, ऐसे ही मैं सीख मिलेंगे। क्या हुआ और मुझे वैसी और ठीक तुम है, भी तब तक सीख लेना, ठीक है? याद कर लेना, अब ठीक तो है, वैसे ही मिलने मैं तो वाले हैं। आज ही सीख लूंगी। परफेक्ट। आपके घर में कोई ऐसा बिन बुलाया मेहमान आया हो या कोई ऐसा गेस्ट आया हो जो आपको लगा हो यार ये बहुत वर्स्ट था? सो बॉम्बे में जब मैं रहती थी तो मैं अकेले नहीं रहती थी, मैं अपनी फ्लैटमेट के साथ रहती थी। ऐसा एक इंसिडेंट था जब एक बिन बुलाया मेहमान आया हमारे घर में, और दिक्कत ये है कि वो फिर वापस कभी गया ही नहीं। तो मुझे घर छोड़ के जाना पड़ गया उस चक्कर में, क्योंकि वो मेहमान ने तो मना कर दिया, मैं नहीं जा रहा यहाँ से। अच्छा, आपका टाइम सबसे फास्ट कब पास होता है और सबसे स्लो कब पास होता है? टाइम सबसे ज्यादा फास्ट तो तब पास होता है जब अपने दोस्तों के साथ हूँ और बहुत एंजॉय कर रही हूँ, और घर से फोन आ जाता है 3 घंटे हो चुके हैं, कहाँ हो? मैंने 3 घंटे हो गए। और स्लोएस्ट पास होता है जब मुझे किसी का वेट करना होता है, स्पेशली हॉस्पिटल्स में जब मेरे को वेट करना होता है अपॉइंटमेंट का। आई हेट दैट सो मच। मैं इतना कई बार हुआ मेरी तबीयत खराब थी, बट मैं वापस उठ के आ गई, मुझसे वेट नहीं होता वहाँ पे। लोगों का जो टाइम अगर वेट करने वाली बात है ना, तो वो अपने डेट्स के बारे में बताते हैं। मतलब मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है सच में। I know. मेरे साथ इतना भी नहीं है कि मैं किसी का डेट पे वेट करूं। ऐसा कोई पर्सनालिटी ट्रेट है जो आपको लगता है कि मिसिंग है पर होना चाहिए? नहीं यार, बहुत सही हूँ मैं। आई थिंक मैं तो अपनी कंपनी में काफी एंजॉय कर लेती हूँ। एकदम परफेक्ट। परफेक्शन तो नहीं, बट हाँ, अगर ऐसी पर्सनालिटी हो जैसे अनिल कपूर की हो या फिर कियानू रीव्स की हो, कि मतलब कमरे में घुसते ही सब लोग मुड़ के देखे ये कौन आया, तो वो जो होता है ना इनहेरेंट कॉन्फिडेंस अंदर से पर्सनालिटी का, तो आई थिंक मे बी दैट कॉन्फिडेंस आई वुड लाइक, थोड़ा मिसिंग है। आपके लिए आपका परफेक्ट सैटरडे कैसा होता है? बस होके उठूं, पहले अपना ब्लैक कॉफी पियो, देहरादून में तो स्पेशली सर्दियों की धूप इतनी अच्छी होती है, तो थोड़ी देर किताब पढ़ो, फिर उसके बाद थोड़ा फ्रेंड्स देखो, फिर ये करते करते शाम हो जाएगी, फिर शाम को पार्टी करने निकलो। पार्टी इन द सेंस मतलब बॉम्बे वाली पार्टी नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग देहरादून में ऐसे ही मिलके बस बैठते हैं और बस बातें करते हैं, सो दैट इज आवर पार्टी। वो करो और रात हो जाए वो करते करते, और फिर बस घर आ जाओ और सो जाओ, पास आउट हो जाओ। अच्छा, ऐसा कोई आपका दोस्त या कोई भी रिश्तेदार जिससे आपकी बहुत लंबे समय से बात नहीं हुई है पर आप ये मतलब जानना चाहते हो कि भाई सब कुछ ठीक है और एक बार आप बात भी करना चाहोगे? मेरी स्कूल की एक फ्रेंड है, एंड नाम मुझे पता नहीं लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बट आई रियली होप दैट शी इज ओके, और कभी मौका मिले तो मैं उससे डेफिनेटली बात करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि सब कुछ ठीक है। नाम लेना या लेना तो आपकी मर्जी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको नाम लेना चाहिए, एटलीस्ट तो पता तो चले, अगर ये वीडियो देखे कि हाँ यार याद कर रही है। पता नहीं वो देखेगी या नहीं, बट हाँ बात तो सही है, अगर बाय चांस देख लिया तो स्वातिका, आई रियली होप कि यू आर फाइन। मैडम अगर आप सुन रही हैं, ये वीडियो देख रही हैं तो प्लीज आप थैंक यू। अच्छा, इंडस्ट्री में जैसे अब जब से आप आए हो आज तक बहुत सारे लोग मिले होंगे, तो सबसे एक हम्बल पर्सन कौन मिला है? अमित सर, अमित सियाल, एंड क्योंकि मतलब हमारे बीच में बहुत बड़ा एज डिफरेंस है सर और मेरे बीच में, पर आई थिंक ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड ऑन सेट फॉर सिंपल मर्डर, और
मतलब इतना फ्रीडम मुझे आज तक आई थिंक मेरे इन 2 दोस्तों के अलावा किसी ने नहीं दिया कि आई कैन बी हुएवर आई वांट टू बी, व्हाटएवर आई वांट टू बी। मतलब उन्होंने मुझे कभी भी जजमेंटल फील नहीं कराया कि मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मेरे को सब माफ है। तो अभी पता है तुमको, मैं अंदर अंदर ना करके मुस्कुरा रहा था कि मुझे अभी इंटरव्यू करना है नेक्स्ट। अब अगला कॉल ना अमित सियाल सर को जाने वाला है। अभी मेरा नया चैनल है तो अभी थोड़ा सा अप्रोच करने में प्रॉब्लम होता है ना, सीधा कहूंगा। उन्होंने एक्चुअली ना तेजस्वी ने कहा था आपसे बात कर लेना। कुछ ऐसा एम्बैरेसिंग कहा हो या किया हो जबकि आपके आसपास में वो बंदा था जिसपे आपको सच में क्रश था? तो होता है ना कि हमें किसी पे क्रश होता है तो हम थोड़े से नर्वस से हो जाते हैं, तो हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। आई थिंक मैं तो लिविंग एग्जांपल हूँ उस चीज का। एवरी टाइम दैट आई मेट दिस पर्सन दैट आई डू, वैसे भी बहुत क्रशेस के सामने में बहुत एम्बैरेसिंग चीजें करी हैं, आई एम श्योर लिस्ट बना सकती हूँ, पर आई थिंक इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग तो कुछ नहीं हुआ कि मैंने कहा अब मेरी जो बात थी और सामने से सीधा नो, तो वो काफी एम्बैरेसिंग था। आई थिंक ऐसा मैंने बहुत किया उनके आगे कि ऐसा प्रिटेंड किया कि हाँ ये चीज मुझे भी बहुत कूल लगती है जबकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद होती वो। तो ये मैंने बहुत किया है, और फिर जब वो चीज एक्चुअली करनी पड़े तो फिर नहीं हो पाती। तो लगता होगा यार क्या मुसीबत बोल दी मैंने। हाँ। आपकी फैमिली का कोई ऐसा ट्रेडिशन है जो आपको लगता है कि यार बहुत वियर्ड सा है यार, ये क्यों करते हैं? नहीं, आज सच कोई ट्रेडिशन नहीं है, पर हाँ एक वो जरूर है कि मतलब ये कोई ऑन पर्पस नहीं करता कि हाँ ये करना ही करना है, पर ये हमेशा होता है जब भी कोई बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा इवेंट हो, ओकेजन हो, सेलिब्रेशन हो, खुशी का मौका हो, किसी की शादी, किसी का बर्थडे या कुछ भी, तो किसी ना किसी एक का मूड खराब होगा और वो सड़के बैठेगा, कोई घर छोड़ के चला जाएगा, कोई लड़ पड़ेगा, फिर वो सब संभाला जाएगा, उन्हें वापस बुलाएंगे, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बैठेगी, उसके बाद वो सेलिब्रेशन शुरू होगी। अच्छा, ऐसी कोई चीज है जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो? ऐसी बहुत सारी चीज है, बट कोई एक चीज बोलनी हो तो आई थिंक हाँ मेरे शहर के लिए बहुत 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 ज्यादा ग्रेटफुल। तो मुंबई आते ही मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर आ गई हूँ, वो बात तो है, पर मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स हो ना आसपास, तो मैं 1-2 महीने से ज्यादा रह नहीं सकती। मेरे को पहाड़ चाहिए और मेरे घर से 10 मिनट दूर है पहाड़, तो अगर मुझे रोज पहाड़ देखने को ना मिले मुझे अजीब लगता है यार। पता नहीं मेरे को ना तुम्हारी बात सुन के ऐसा लग रहा है मुझे अपना कंटेंट पूरी करने की जरूरत नहीं पड़ी, फीलिंग्स पहुंच गई 1 सेकंड के अंदर कि क्या कहने वाला है। समझ गई मैं। करो टिकट बुक करो, आ जाओ। ये आपने ऐसे ही कहा या सच में इनवाइट कर रहे हो? हाँ हाँ, जो मैं घुमाऊंगी यहाँ पे, बिल्कुल। अभी मैंने पूछा था ना वो बिन बुलाए मेहमान आए थे, तो वाले को अब अगले इंटरव्यू में मैं ये कहानी सुना रही हूँ। हाँ मेरा वाला एक बार ऐसा हुआ था, मैं इंटरव्यू दे रही थी, मैंने उनको बोला हाँ आ जाओ यार, अगला बंदा तो टिकट करा के अगले दिन पहुंच गया। नहीं अगर आप आओगे मैं बिल्कुल घुमाऊंगी, हमारा शहर है। ह्यूमन बीइंग्स में आपको ना राइट क्लिक करने का मौका मिलता है, यहाँ आप राइट क्लिक कर सकते हो, तो आपके अकॉर्डिंग उनमें ऑप्शंस क्या क्या आएंगे? आप क्या क्या ऑप्शन सेट करोगे वहाँ? आई थिंक ऑनेस्ट मैं मतलब जिस तरह की इंसान मैं हूँ, मेरा सबसे पहला ऑप्शन होगा उनको हील करने का, कि वो अपना इमोशनल बैगेज से जो है वो निकल पाए। दूसरा होगा गेट हेल्प, तीसरा होगा एक्सेप्ट दैट हेल्प, उसको दूर मत करो क्योंकि लोग हेल्प लेना ही नहीं चाहते। नहीं हम इंडिपेंडेंट हैं। और चौथा वुड बी एड सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत जरूरी है। मैं बोरिंग लोगों के साथ बहुत पक जाती हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत फनी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ऐसी कोई चीज है जो कोई वियर्ड सी चीज फिर भी आप लोगों को सजेस्ट करोगे यार कम से कम ना लाइफ में एक बार तो जरूर करना चाहिए? वो स्वीपर्स का टॉनिक वाटर आता है ना, हाँ पिया है कभी? उसको एक बार काजू कतली के साथ ट्राई करना चाहिए। तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करता है और मतलब बहुत अलग आपको किक देगा, रेड बुल से बेटर किक मिलती है उससे। और बाकी एक बार कभी ना कभी लाइफ में एक बार तो आपको रोड ट्रिप करते हुए खेत में जाके बीच में सुसु करना चाहिए। अच्छा, ऐसी कोई चीज है जो आपने अभी भी रिसेंटली सीखी है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत पहले सीख लेना चाहिए था? हाँ, मुझे रिसेंटली पता चला कि उस गेम को आई स्पाइस नहीं कहते, आई स्पाई होता है। और मेरा दिमाग खुल गया था, अरे क्या
क्योंकि हम बचपन से आई स्पाइस बोलते हुए आ रहे थे एक दूसरे को, वो आई स्पाई होता है, तो वो मुझे पता चला। यार ये ना आपको नहीं पता था? आपको नहीं पता था? You learned a new thing today. आगे खोल दी। अच्छा, अगर आपको ना सब कुछ सुनाई देने लग जाए कि लोग आपके बारे में क्या क्या कहते हैं, ठीक है, और आपके पास में दो में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, या तो आपको सारी की सारी अच्छी अच्छी बातें जो भी कहते हैं वो सुनाई दे, या सारी की सारी वो जो गलत बातें कहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी बातें कहते हैं वो आपको सुनाई, तो क्या चूज करोगे? अच्छी बातें सुननी है कि बुरी? अच्छी। मुझे अच्छी सुननी है। मेरे को नहीं पता मेरी जिंदगी कितनी लंबी है, मैं खुश रहना चाहूंगी इस छोटी सी जिंदगी में। तो मैं अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहूंगी। आप डांस करते हो, मैंने वीडियो देखी हाँ। थी। हाँ। तो अगर कोई नया डांस मूव अगर आपको बनाने को कहा जाए, तो वो डांस मूव आप कैसे बनाओगे, क्या बनाओगे, और उसको आप उसका नाम क्या रखोगे, क्या बुलाओगे? कोई नया मूव बनाना तो सोचना पड़ेगा, पर there's this one move that I really like, मतलब गाड़ी में भी ऐसे भी कभी भी ऐसे हो जाता है, तो it's a mix of तबला बजाना और ऐसे waves बनाना और ऐसे, तो this is like my go to move। इसका नाम क्या रखें? बेसिक हिलना। डांस मूव का नाम है बेसिक हिलना। हिलो। हाँ, बेसिक भी नहीं, हिलना। तुम हिलो, डांस अपने आप हो जाएगा। अच्छा, ऐसी कोई चीज है जो आपको लगता है कि लोग आपको जैसे ही देखते हैं ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेते हैं आपके बारे में? ओह यार, ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि लोग मुझे देखते ही समझते हैं बहुत ही बदतमीज और एरोगेंट लड़की है। आई रिमेंबर मैं एक्टिंग वर्कशॉप में गई थी, पहले दिन ही टू ब्रेक द आइस आपको अपने बारे में कुछ बताना होता है, कुछ बोलना होता है। तो व्हेन आई डिड दैट, तो पहला ही दिन था, उसके बाद सब लोग आके मुझे बोलते हैं कि यार तू तो ठीक है यार, तू तो अच्छी है, तू तो स्वीट है। हमें लगा था बदतमीज है। मैंने कहा तुम ऐसा सोचोगे भी, लाइक मुझसे बात करे बिना ही। तो देन समबडी टोल्ड मी, तो तुम सुंदर भी हो, तो सुंदर लड़कियों को देख के लोग ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि नहीं, इससे ये नहीं करेगी तमीज से बात। तो तब मुझे पता चला अच्छा मैं सुंदर भी, मुझे बहुत रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, मुझे पता नहीं था कि मैं सुंदर हूँ। ओके। अच्छा, ये आपका आखिरी सवाल है। आप लास्ट टाइम इतना ज्यादा कब हंसे थे कि आपको रोते रोते आंसू निकल गए? मैं अपने दोस्तों के साथ थी और हम लोग सब बैठ के बात कर रहे थे किसी, दिवाली की बात है, याद आ गया, मुझे याद आ गया, अच्छे से याद आ गया। हम दिवाली पे थे, दिवाली पार्टी कर रहे थे और दो दोस्त हैं, हनी एंड अनुभव, तो दोनों काफी एवरीबडी वाज ड्रिंकिंग, तो वो भी काफी ड्रंक थे। एंड तो हनी अनुभव को एक गाना सिखाने की कोशिश कर रहा था, वो भी पंजाबी रैप, ठीक है। अच्छा। 15-20 मिनट तक जो वो चला है ना, क्योंकि वो जो भी बोल रहे थे वो कुछ मतलब, जब आपने फ्रेंड्स देखा है? हाँ, देखा है। तो जैसे जब पीबी जोई को फ्रेंच बोलना सिखा रही होती है ना, जा मा पैर, और एकदम ऐसे ही हो रहा था, और वो 15-20 मिनट तक चला और हम हंस के गिर गए थे, मतलब हमसे सांस नहीं ली जा रही थी, इतना बहुत सही था वो। तो तुम अभी बात बोल रहे थे ना कि मतलब सब लोग मुझे देखते ही जज करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे नाम में क्यों? मेरे नाम में क्या खराबी है यार? ना, ये जस्मी वजन है ना नाम में, है, ठीक है। फिर उसके बाद में सिंह, उसके बाद में अहलावत, मतलब अपने आप में ऐसा लगता है यार ये लड़की एरोगेंट छोड़ो, इसको तो मैंने जरा सा कुछ कहा, इसको अगर बुरा लग गया तो ये पिस्टल हो उसके बाद। लोग ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं ये। चलो यार, तेरे से बहुत मजा आया यार, बात करके बहुत ही मजा आया। मुझे भी, थैंक यू। और जाते जाते एक ड्यूटी करना होता है, आपको बस इतना बोलना है कि जो भी ऑडियंस है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि नोटिफिकेशंस मिल जाए। ओके, सो एवरीबॉडी, जो भी लोग इसको देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि द रिक्रिएशन पॉइंट को, चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक दिस वीडियो अगर आपको इसको देखने में मजा आया हो, या आपको मैं पसंद हूँ, या ये लव पसंद हो, और बेल आइकॉन पे क्लिक करिएगा सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड या लाइक शेयर सब्सक्राइब, डन।